दोस्तों, पीएम मोदी ने साल 2018 में लाल किले की प्राचीर से गगनयान मिशन की घोषणा की थी। हमारा देश अंतरिक्ष की दुनिया में प्रगति करता रहा है, लेकिन हमने सपना देखा है, हमारे वैज्ञानिकों ने सपना देखा है, हमारे देश ने संकल्प किया है कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब यहां हो सके तो उससे पहले आजादी का 75 साल मनाएंगे। तब तक मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जाएंगे। आजादी के 75 साल के पहले इस सपने को पूरा करना है। इस मिशन के जरिए इसरो पहली बार इंसान को अंतरिक्ष में भेजेगा। इस मिशन में इसरो 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में 7 दिन की यात्रा के लिए भेजेगा। इसरो 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा और उन्हें वहां से वापस लेकर आएगा। इस मिशन पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस गगनयान प्रोजेक्ट के लिए इसरो ने वायुसेना के 4 पायलट्स का चयन किया था, जिनकी ट्रेनिंग रूस में होनी थी। कोरोना की वजह से इन पायलट्स की ट्रेनिंग में देर जरूर हुई, लेकिन अब इन अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में असामान्य स्थिति में लैंडिंग करने के लिए एक विशेष मॉड्यूल पर प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इन 4 पायलट्स की ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही हम आप लोगों को गगनयान मिशन के बारे में भी कुछ बातें बताएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। रूस में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों ने पूरी की ट्रेनिंग। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए चुने गए 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में चल रही ट्रेनिंग को पूरा कर लिया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने यह जानकारी दी है। रोसकॉस्मोस ने एक बयान में कहा है कि गागरिन रिसर्च एंड टेस्ट कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर ने 12 मई को जेएससी और इसरो के मानव अंतरिक्ष यान केंद्र के बीच हुए अनुबंध के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण फिर से शुरू किया था, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। चारों भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्वस्थ हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों ने विशेष मॉड्यूल लैंडिंग के लिए सर्दियों में जंगली और दलदली क्षेत्रों के प्रशिक्षण को इस साल फरवरी में पूरा कर लिया था। पानी की सतह पर रहने के अभ्यास को जून में पूरा कर लिया है। दरअसल कोरोना की वजह से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में देरी भी हुई थी। रूस में लॉकडाउन की वजह से यूरी गागरिन रिसर्च एंड टेस्ट कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में भी कामकाज बंद हो गया था। इसकी वजह से भारत के 4 अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग भी रुक गई थी। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए वायुसेना के 4 पायलट्स का चयन किया था। इसमें एक ग्रुप कैप्टन और 3 विंग कमांडर शामिल हैं। इस मिशन में किसी महिला को अंतरिक्ष में नहीं भेजा जा रहा है। इसकी जगह मानव मिशन से पहले इसरो महिला की शक्ल वाले ह्यूमनॉइड व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसको लेकर इसरो चीफ के सिवन ने कहा था कि गगनयान के अंतिम मिशन से पहले दिसंबर 2020 और जुलाई 2021 में अंतरिक्ष में मानव जैसे रोबोट भेजे जाएंगे। हालांकि कोरोना की वजह से इसमें अब कुछ देर जरूर होगी। अंतरिक्ष यात्रियों के रूस में हुई खास ट्रेनिंग। दोस्तों, किसी भी स्पेस मिशन में जाने लायक बनने में रूसी अंतरिक्ष यात्रियों को 5 साल की कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, लेकिन भारत ने 2022 की शुरुआत में मानव मिशन भेजने का फैसला किया है। इसी वजह से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए 12 महीने की ट्रेनिंग का प्रोग्राम डिजाइन किया गया था। गागरिन ट्रेनिंग सेंटर के हेड वलासोव के मुताबिक ये ट्रेनिंग प्रोग्राम खास तौर पर भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। इसमें एडवांस इंजीनियरिंग कोर्स के साथ ही सामान्य स्पेस ट्रेनिंग और फिजिकल कंडीशनिंग शामिल थी। ट्रेनिंग का सबसे रोमांचक हिस्सा सर्वाइवल कोर्स है। इसमें किसी अनहोनी की सूरत में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को बचाव के गुर सिखाए गए हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर धरती पर लौटने के दौरान उनका यान कहीं जंगल में लैंड हुआ तो क्या करना होगा। भारतीय वायुसेना के पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए रूस के यूरी गागरिन स्टेट साइंटिफिक रिसर्च एंड टेस्टिंग कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया था। इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर और रूस के स्टेट स्पेस कॉर्पोरेशन रोसकॉस्मोस की कंपनी ग्लावकॉस्मोस के बीच इसके लिए 27 जून 2019 को समझौता हुआ था। भारत के लिए अहम है गगनयान मिशन। चंद्रयान 2 की आंशिक असफलता से रोवर प्रज्ञान के जरिए चांद की सतह की जानकारी इकट्ठा करने में बेशक नाकामी हाथ लगी हो,
लेकिन ऑर्बिटर लगातार चंद्रमा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भेज रहा है। इसरो ने साल दर साल नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन खुद के अंतरिक्ष यान से किसी भारतीय को अंतरिक्ष में भेजने का सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अभी तक रूस, अमेरिका और चाइना ही इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने में सफलता पा चुके हैं। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो भारत भी 2022 तक मानव को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता रखने वाले देशों में शामिल हो जाएगा। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कोरोना ने इसरो के इस काम में बाधा जरूर डाली है, लेकिन इसके बाद इसरो इस मिशन को तय समय पर भेजने की कोशिश में लगा है। इस मिशन में इसरो के सामने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें सकुशल धरती पर लाना एक बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। अगर इस अभियान में इसरो सफल हो जाता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्वदेशी तकनीक का लोहा पूरी दुनिया को मनवा सकता है। 15 अगस्त 2018 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने गगनयान मिशन के 2022 में या उससे पहले अंतरिक्ष में यात्री भेज देने की घोषणा की थी। हालांकि इसरो काफी लंबे समय से इस अभियान में जुटा हुआ था। गगनयान के लिए इसरो कर चुका है कई टेस्ट। मिशन गगनयान को सफल बनाने के लिए इसरो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। इसी साल फरवरी में इसरो ने गगनयान के मॉडल को मैसूर के महाराजा के समय बनी देश की सबसे बड़ी विंड टनल में परखा भी था। ये ओपन सर्किट विंड टनल बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में है। इस टनल में कूलिंग टावर, विमान, जहाज से लेकर लॉन्च व्हीकल्स के मॉडल का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण में निकली खामियों को सुधार कर वास्तविक प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है, जबकि यहाँ परीक्षण के लिए पहले लकड़ी के मॉडल बनाए जाते थे। इस टनल में गगनयान की बनावट से लेकर इसमें इस्तेमाल तकनीक का परीक्षण हवा के अलग अलग दबाव पर किया गया था। हालांकि बाद में इस परीक्षण को कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन में रोक दिया गया था। फिलहाल अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है और इसरो ने भी फिर से पहले की तरह काम करना शुरू किया है। माना जा रहा है कि जिस तरह से इसरो अपने काम पर लगा है, उससे ये मिशन अपने समय पर ही पूरा होगा।